मैंने इस जिंदगी में ढेरों एपिसोड तांत्रिकों पर बनाए, अघोरियों पर बनाए। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 साधकों को देखा। 5,000 या 3,000 एपिसोड बनाने के बाद भी एक मैंने तांत्रिक और साधक को देखा। कहाँ पर? कालेश्वर में। वह जंगल था, शमशान था, शमशान के साथ एक बरगद का पेड़ था और एक छोटा सा 21 साल का बच्चा वहां साधना कर रहा था, एकांत में छुप के। तो मैं उसको देख के आया, तो मैंने वहां प्रणाम किया। दूसरे तांत्रिक को मैंने नर्मदा नदी के किनारे देखा, गंगा जी के किनारे देखा। तो मैं अपनी जिंदगी में मिला ही 2 या 3 अघोरियों से। दिखाने को तो मैंने बहुत दिखाए, वो सब ड्रामेबाज है। जी जी जी। ठीक है। असली जो अघोर है, अघोर, घोर घोर, अघोर का मतलब है जो निर्मल है, जो बच्चा है, जिसके न जुगुप्सा है, न घृणा है, न किसी से माया है, न मोह है, न ममता है। ऐसे लोग अघोर होते हैं। बिल्कुल बच्चों जैसी सुलभ चंचलता। एक बच्चे से बड़ा अघोर कोई नहीं होता। बच्चा अपना मल खा लेता, कुछ होता है? नहीं होता। बच्चा चारपाई से नीचे गिरता, कोई चोट लगती है? नहीं लगती। क्योंकि वो निर्मल हृदय है। जब वो थोड़ा मैं करने लग पड़ता है, जब उसको चोट भी लगेगी और हैजा भी होगा और बीमारियां भी हो जाती हैं। तो जो अघोर है, बिल्कुल हमने अघोरियों पे प्रोग्राम बनाए, एक शमशान 3 रातें, बहुत चीजें बनाई और उसमें दिखाया कि वो बिल्कुल निर्मल हृदय होते हैं। उनका इससे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार हम एक शूट कर रहे थे, बाबा कहते भाई मेरे को ये खिलाओ। मैंने कहा बैठो गाड़ी में। राम जी बाबा थे, अघोर थे। गाड़ी में बैठे तो हमारी एसी गाड़ी थी, चल पड़े। तो उन्होंने क्या किया, मल निकाल के ना अपना सारे शरीर पे लगा लिया। मेरे स्टाफ के लोग बोले सर जी ये तो बदबू फैल जाएगी। मैं कहा यार बैठे रहो। अब यकीन मारो, हम 5 किलोमीटर लेके गए, 15 मिनट रुके, उन्होंने जो सामान लेना था वापस आए, हमें कोई भी डर्टी स्मेल नहीं आई। वो है अघोर। अघोर को आपने अगर कोई चीज खाने को दी और कहा बाबा जी ये ले लो, तो वो खा लेगा। अगर आपने कहा बाबा जी चाहिए, उठा के फेंक देगा। डिमांड नहीं करनी। ऐसे लोग दीपावली की रात में एकांत में अपने लिए, अपने मोक्ष के लिए और उस परम शक्ति के दीदार करने के लिए वो लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और पाते हैं। जी। यहाँ पर हम दिवाली की बात कर रहे हैं, जैसे महानिशा या काल रात्रि आप कह रहे हैं कि कहते हैं। इस रात को अष्ट सिद्धियों का क्या महत्व होता है? 8 सिद्धियां जो कही जाती हैं हमारे ग्रंथों में, वो प्राप्त की जा सकती हैं, उनकी साधना की जा सकती है, क्या उनको सिद्ध किया जा सकता है जो सिद्धियां हमारी अष्ट सिद्धियां होती हैं? आप कुछ भी ना करो, आप बैठ जाओ, पूजा करो, 5 दिए जलाओ, लक्ष्मी जी के आगे रख दो, तुलसी के आगे रख दो, घर के चौराहे पर रख दो, पानी के सोर्स के ऊपर रख दो, एक छत पे रख दो, रख के बैठ जाओ, लक्ष्मी जी की पूजा करो और उसके बाद माला पकड़ो। माला को फेरने का तरीका आना चाहिए, माला का सिस्टम पता होना चाहिए और उसके बाद सिर्फ सारी रात अपने इष्ट को याद करते रहो, न फालतू से मतलब, न किसी। अब एक रात में चमत्कार देख लो। अब ये लोग करे कौन? लोग क्या करते हैं, लाल कपड़ा डाल लिया, काले तिलक लगा लिए, बैठ गया कोने में, मुर्गी काट ली, शराब रख ली। और ये कोई तंत्र है? किस शास्त्र में लिखा? भगवती ने कहा कि मुझे मुर्गे काट के चढ़ाओ। ये पाखंड बनाया हुआ कुछ लोगों ने। ये लोगों ने खाने के तरीके बनाए। पचमकार का सात्विक रूप है, जिसको ये पचमकार को मांस, मदिरा, महिला, मुद बनाते हैं, इसका सात्विक रूप है। मांस की जगह उड़द, मछली की जगह जौ और मुद्रा तो हाथ की बनती है। मदिरा की जगह आसव। महिला का मतलब होता है उसको साधना का सोर्स बताना, नेगेटिव और पॉजिटिव। महिला जो होती है, अगर साधक उसके साथ साधना करता है, एक रात में ही बहुत बड़ी ताकत ग्रहण कर सकता है। महिला जो होती है वो भोग की वस्तु नहीं, प्रयोग की वस्तु है, ध्यान की वस्तु है। नेगेटिव पॉजिटिव मिलने से एनर्जी पैदा होती है और जब जोगी भोगी होगा तो वो रोगी हो जाएगा। इसलिए भोग नहीं होता। औरत सम्मान की वस्तु है, सम्मान का वो माता का रूप है, उसको आप
इसे इसे युगल व्यभिचार की ओर तंत्र नहीं। कहते हैं। 64 योगिनी मंदिर का काफी महत्व है इसके लिए।